रैगांव के सियासी मैदान में सियासत का पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा और बसपा तीनों दलों ने अपने प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी कर डाली है। अब सिर्फ प्रत्याशी की घोषणा करना शेष है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं केशव की बातें। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि रैगांव सीट को किसी तरीके से भी बचाया जाए। यहां पर यह बताना लाजमी होगा कि जुगुल किशोर बागरी इस सीट से विधायक थे। उनके निधन के बाद ही यह सीट खाली हुई। जुगुल किशोर बागरी रैगांव क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने इस विधानसभा से सर्वाधिक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। उनसे ज्यादा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी किसे बनाती है यह तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टिकट जुगुल किशोर बागरी के परिवार वालों को ही मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि टिकट पुष्पराज बागरी और वंदना बागरी के बीच में ही जाएगी। क्षेत्र के लोग ऐसा कहते हैं कि पुष्पराज बागरी चुनाव नहीं जीत सकते। यदि पार्टी ने क्षेत्रीय सर्वे को आधार बनाया तो पुष्पराज बागरी की टिकट कट सकती है। पुष्पराज बागरी पर भारतीय जनता पार्टी एक बार दांव लगा चुकी है। पुष्पराज बागरी रैगांव विधानसभा से एक बार चुनाव हार चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यदि पुष्पराज बागरी की टिकट कटती है तो उम्मीद की जा रही है कि वंदना बागरी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। पुष्पराज बागरी भी यह मानकर चल रहे थे कि वंदना बागरी ही उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा है। इसीलिए उन्होंने वंदना बागरी का जात प्रमाण पत्र रद्द करवा दिया था। लेकिन वंदना बागरी भी सियासी तौर पर कमजोर नहीं निकली। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करके अपने जाति प्रमाण पत्र पर स्टे ले लिया। अब माना जा रहा है कि यदि वंदना बागरी को टिकट मिली तो भारतीय जनता पार्टी रैगांव विधानसभा चुनाव जीत सकती है, क्योंकि वंदना बागरी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसके चलते पार्टी की फजीहत हो सके। रैगांव विधानसभा में पुष्पराज बागरी और वंदना बागरी के अलावा भी कई नाम हैं, लेकिन वह सब बागरी ही हैं। रानी बागरी, सत्यनारायण बागरी, देवराज बागरी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर विचार करके उसे अपना प्रत्याशी बनाती है। वहीं कांग्रेस के पास दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन सभी दावेदार जीत से दूर नजर आते हैं। ऊषा चौधरी को छोड़कर इस क्षेत्र से कोई भी आज तक विधायक नहीं बना। लड़ने के लिए गया बागरी, रागेन बागरी, कल्पना वर्मा अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन जीत के करीब आज तक कोई प्रत्याशी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में पार्टी पुराने चेहरे पर दांव लगाती है या किसी नए प्रत्याशी पर दांव लगाकर भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल करती है। हालांकि कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। दमोह का उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मानकर चल रही है कि मुकाबला कांटे का होगा। दमोह का चुनाव हारकर भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ दबाव में है, वहीं कांग्रेस दमोह का चुनाव जीतकर उत्साह से लबरेज है। बहुजन समाज पार्टी प्रायः उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन रैगांव में बसपा भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनकी भी बैठक जारी है। अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी किसे बनाती है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का सीधा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। यदि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो सीधे तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। विजय का तिलक किस पार्टी के सर पर बंधता है, लगता है, यह तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन बहुत कुछ दारोमदार प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करेगा कि प्रत्याशी चुनने में यदि ईमानदारी बरती गई तो पार्टी को फायदा अवश्य मिलेगा।